असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना लेके 2025 का पेपर तो दिया, लेकिन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट गया है। तो कट ऑफ के बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि क्वालिफाई हो जाएगा, तो फिजिकल स्टार्ट करूं या ना करूं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ अनबन मन में है कि पेपर क्वालिफाई हो जाएगा क्या नहीं। कोई बोल रहा है काफी डिफिकल्ट था, कोई बोल रहा है डिफिकल्ट था लेकिन सिविल सर्विस के एस्पिरेंट इसमें है तो कट ऑफ उतना कम आएगा नहीं। कोई बोल रहा है पिछले साल से ऑलमोस्ट 150 वैकेंसीज कम है तो इस बार कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा। कोई बोल रहा है कि पूरे अब तक जितने असिस्टेंट कमांड के एग्जाम हुए सीएपीएफपीएससी के, उसमें सबसे डिफिकल्ट पेपर वन था तो कट ऑफ और भी कम आएगा। कोई बोल रहा है 90 के नीचे आएगा, कोई बोल रहा है 100 के ऊपर जाएगा। तो ये पूरी जो डिस्कशंस है, इस डिस्कशन के बारे में थोड़ा सा एक्सपर्ट एनालिसिस करने के लिए मैं एडवोकेट डॉक्टर अजित दिगंबर काकड़े, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ एसी 2015, आपका सभी का स्वागत करता हूँ यूपीएससी मेड सिंपल के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी ये एग्जाम दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको एक ऑलमोस्ट एक आइडिया आ चुका होगा कि पेपर तो डिफिकल्ट था। मतलब कोई सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट दे या फिर सिर्फ सीएपीएफ की प्रिपरेशन करने वाला कोई कैंडिडेट दे, पेपर डिफिकल्ट तो था ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब पेपर डिफिकल्ट था तो कट ऑफ कम आएगा, लेकिन कम आएगा तो कितना आएगा या फिर बढ़ेगा। कोई बोल रहे कि वैकेंसीज कम है तो इसलिए बढ़ेगा क्या। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी मेरे बारे में जानकारी देता हूँ। मैं अभी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू भी दिया हूँ, अभी मतलब पिछले दिया हूँ। अभी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ, अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म है। और पिछले 4-5 साल से एक ऑल इंडिया लेवल इंस्टीट्यूट पे काम करता था और मेरा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन भी हुआ था, जिसमें मुझे सीआरपीएफ मिला था। तो ये 2015 की एग्जाम थी। ऑलमोस्ट 10 साल के बाद जब मैं ये पेपर देख रहा हूँ, इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी कुछ पुरानी यादें जो ताजा हो रही है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और कट ऑफ प्रेडिक्शन के बारे में, जो महाराष्ट्र की स्टेट पीसीएस की एग्जाम है उसके बारे में मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ और उसमें ऑलमोस्ट ऑलवेज की थोड़ा नियर अबाउट कट ऑफ के रहता हूँ। तो उसी हिसाब से, उसी अंदाज से, उसी एनालिसिस से, उसी प्रिपरेशन के साथ ये वीडियो में आपके सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ यूपीएससी मेड सिंपल के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जब हम इस पेपर की बात करते हैं तो हमको दोनों पेपर की चर्चा इसमें करनी जरूरी है, क्योंकि फाइनली जो क्वालिफाइंग होगा तो वो दोनों पेपर का मिला के कट ऑफ आ जाएगा। लेकिन यूजुअली जो होता है कि स्टैंडर्ड पेपर वन के हिसाब से रखे जाते हैं। स्टैंडर्ड जो है तो उसी का माना जाता है पेपर वन जो डिफिकल्ट था या इजी था। तो एक बात जो सबके मन में है और मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि पेपर वाज मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ सीएपीएफएसी। अगर हम 24 का थोड़ा कंपैरिजन करें तो उसके आसपास वाला पेपर है, लेकिन 24 से भी डिफिकल्ट पेपर ये 25 का है, इसमें कोई दो राह नहीं है। राइट, दिस पेपर वाज मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ सीएपीएफएसी यूपीएससी एग्जाम्स। राइट, तो ये पहली बात जो हमने यहाँ पे क्लियर करनी चाहिए कि पेपर वाज डिफिकल्ट। अभी देखेंगे कि डिफिकल्ट था तो जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक न्यू पैटर्न देखने को मिला। न्यू पैटर्न उससे अच्छा मैं बोलूंगा शिफ्ट इन प्रायोरिटी और शिफ्ट इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो चेंज हो गए। अब इसका क्या मायने, ये क्या मायने रखते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया बेल्ट की अगर बात करें या फिर इन जनरल जो हिंदी बेल्ट से बहुत बच्चे प्रिपेयर करते हैं, या फिर जो आर्ट बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उनका साइंस, जनरल साइंस इतना तगड़ा नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। और इस बार साइंस के क्वेश्चंस बड़े हैं और सबको पता है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, 2 नंबर के लिए आता है। तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट इस पेपर पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट साइंस के इस बार 30 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने जो डिवाइडेशन किया है, फिजिक्स 10, केमिस्ट्री 10, बायोलॉजी 10, और उसमें भी बहुत से बच्चों को बायोलॉजी तो आ जाता है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है दिस टाइम पेपर का जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट करने में, उसका डिस्कशन करने में, ये डिस्कशन में लेना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट शिफ्ट जो है देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चंस बढ़ गए हैं साइंस के बारे में। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एंशिएंट के 5 है, मिडाइवल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, उसमें 9 क्वेश्चंस देखने को मिले, और मॉडर्न हिस्ट्री में 6 क्वेश्चंस है। साइंस की अगर डिफिकल्टी की बात करें तो यूजुअली क्या होता है, साइंस 10th तक जो एनसीईआरटी होते हैं,
उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार 11th का एनसीईआरटी और 12th का एनसीईआरटी उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और जो सोर्स है वो यूपीएससी ने जो लिया है 11th और 12th एनसीईआरटी का लिया है। तो यहाँ पे बहुत से एस्पिरेंट्स को दिक्कत आ चुकी है ऑलरेडी। जिन्होंने पेपर दिया है उनका कहना ऐसा है कि ये जो सवाल पूछे गए, क्वेश्चंस जो पूछे गए, उसका हमने डिटेल में प्रिपरेशन किया ही नहीं था। हिस्ट्री के बारे में हम मॉडरेट कह सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। ज्योग्राफी में इजी था, ज्योग्राफी वाज कंपैरेटिवली इजी, लेकिन क्वेश्चंस जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम थे, 12 ही थे। तो इसका पॉजिटिवली इंपैक्ट पेपर पे नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे। अगर ये क्वेश्चन ज्यादा रहते थे तो कट ऑफ पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहता था, कट ऑफ कम आता था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें एक ही बोलूंगा मैं, दिस इज वेरी लेंथी दिस टाइम। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, जो सॉल्व करने के लिए टाइम भी ज्यादा जा रहा था, और उसकी वजह से कहीं पेपर थोड़ा लेंदी और डिफिकल्टी भी उसकी बढ़ चुकी है, राइट। डिफिकल्टी इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस है काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। इकोनॉमी के बारे में एक शिफ्ट और देखने को मिला है, यहाँ पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चंस है वो बढ़ चुके हैं। और इकोनॉमी में और एक जो चेंज देखने को मिला है वो है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम हो चुके हैं। यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स है उनका थोड़ा सा लॉस हो सकता है। जो कोर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो मोस्टली सिविल सर्विसेज की तरह थोड़ा कंसेप्चुअल पे फोकस करते, फैक्चुअल पे ज्यादा फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे एक एडवांटेज जो कोर सीएपीएफ का प्रिपरेशन करते, बैंकिंग का प्रिपरेशन करते या बाकी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करते, उनको मिल सकता है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है थोड़े बढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर हम करंट की बात करें तो करंट में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स थे उनके लिए थोड़े इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन यहाँ पे भी और एक शिफ्ट देखने को मिला, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस। पहली बार, मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है, लेकिन मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिले। अगर पॉलिटी की बात करें तो यूजुअली पॉलिटी का वेटेज जो है कम ही रहता है, इस बार भी कम था। तो ये इजी हो या डिफिकल्ट हो ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर मिसलिनियस क्वेश्चंस की बात करें तो वो क्वेश्चंस 12 थे। एनवायरमेंट के 5 क्वेश्चंस थे जो कि ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं उसको, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। और एक जो मेजर सब्जेक्ट था वो कंप्यूटर या फिर आईसीटी के क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं, वो क्वेश्चंस भी थे। तो यूजुअली क्या होता है, ये लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस बार लेवल 2 के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। थोड़ा डिफिकल्टी इसमें भी बढ़ने, और इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ चुका है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसका वेटेज जो है बड़ा है। नेक्स्ट टाइम 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, साइंस पे ज्यादा ध्यान देना है, कंप्यूटर आईसीटी पे ज्यादा ध्यान देना है, और जो डिफिकल्टी लेवल उन्होंने बढ़ाया है उसके लिए प्रिपेयर रहना है। नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर भी यही हाल हो जाएगा पेपर से आने के बाद कि मेरा होगा क्या नहीं होगा, मैं फिजिकल स्टार्ट करूं या ना करूं। तो इस सारी दिक्कतों से बाहर आने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम मिसलिनियस की बात करें तो वो भी क्वेश्चन जो थे मॉडरेट थे। तो अगर एक लाइन में बोलूं, पेपर 1 वाज वेरी डिफिकल्ट, वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर 1, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो पेपर 2 के बारे में अगर बता दूं तो दिस वाज कंपैरेटिवली इजी पेपर, और मैं बोलूंगा वेरी इजी पेपर, बिकॉज ऐसे जो था उसमें से ऑलमोस्ट 3 to 4 जो थे करंट बेस्ड एसेस थे, करंट बेस्ड, राइट। तो करंट लिंक्ड जो एसेस थे, जैसे साइबर सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन था, सॉरी क्रिप्टो करेंसी का एक था, साइबर स्पेस का एक क्वेश्चन था, वुमन हेल्थ के रिलेटेड था, एक ही फिलोसफिकल था क्वेश्चन ब्यूटी वाला। तो वो जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है वो ज्यादातर वो टाइप के फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चंस लिखने में थोड़े माहिर होते हैं, तो उन्होंने लिखा होगा। लेकिन बाकी के लोगों के लिए थोड़ा इजी था। आर्गुमेंट्स भी ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वगैरह जो थे करंट बेस्ड थे, रिपोर्ट भी काफी इजी थे, प्रेस भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कॉम्प्रेंशन तो ऑलमोस्ट ऑलवेज जैसा रहता है तो मॉडरेट ही था। और अगर ग्रामर की बात करें तो मुझे ये थोड़ा सा इजी साइड पे लग रहा है। जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ओवरऑल जो पेपर था ये काफी इजी था। तो कट ऑफ में जो फाइनल कट ऑफ आएगा उसमें ये पेपर भी बहुत ज्यादा रोल वहां पे प्ले कर सकता है। अब आते हैं, आप जिस बात की इंतजार कर रहे हैं, आप जिस चीज के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, तो वो है कट ऑफ प्रेडिक्शन। तो यूजुअली कट ऑफ प्रेडिक्शन करने से पहले कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस वजह से कट ऑफ कम होता है,
किस वजह से कट ऑफ बढ़ता है, वो जो फैक्टर्स है उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो फैक्टर होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर वैकेंसी ज्यादा है कट ऑफ कम आएगा, अगर वैकेंसीज कम है कट ऑफ ज्यादा रहेगा। ये तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे है। दूसरा जो डिफिकल्टी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट पेपर कट ऑफ विल कम डाउन, पेपर इज इजी कट ऑफ विल गो राइट, गो अपवर्ड्स। तो दो जो है काफी मेजर फैक्टर्स है, वैकेंसीज और डिफिकल्टी। अगर 2024 के साथ अगर कंपेयर करना चाहे तो वहां पे 515 वैकेंसीज थे, इस बार ओनली 357 है, तो वैकेंसीज कम हो चुके हैं। अगर 2024 के डिफिकल्टी के साथ कंपेयर करते हैं तो उससे थोड़ा डिफिकल्ट पेपर 25 का है, तो डिफिकल्टी बढ़ती है और जो वैकेंसीज है वो कम होती है। ये दोनों चीजों को लेकर कट ऑफ पिछले साल से थोड़ा बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है उसके बारे में आगे बात करेंगे राइट। तो ये पहला था। तीसरा एग्जाम अटेंडेंस, कितने बच्चों ने, कितने एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया है, ये ज्यादा मेजर फैक्टर नहीं है। उससे ज्यादा मेजर फैक्टर ये होता है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, कितने सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को दे रहे। इस बार एक बात ध्यान में रखिए, जिन लोगों का सिविल सर्विसेज प्री में नहीं हुआ था, जो एलिजिबल थे, जो एग्जाम देना चाह रहे थे, ऑलमोस्ट सब लोगों ने एग्जाम दिया है। तो दिस इज अगेन one of the important factor. Most of the predictors on YouTube, they are missing this factor because they are not considering this factor. Why this factor is important? ये क्यों important है? जब हम प्रिपेयर करते थे हमने कभी भी CAPF AC का सेपरेट प्रिपरेशन नहीं किया। ऑलमोस्ट मेरे साथ मेरे कलीग्स जो थे, हमारा उस टाइम नॉट मोर देन 250 सीट्स वैकेंसीज थे, तो सब ऑलमोस्ट लोग जो थे हम सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करते थे और हमारा सिलेक्शन हुआ था। कोर CAPF का प्रिपरेशन करने वाले बहुत कम कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स दैट टाइम रहते थे। इस बार भी ये थोड़ा अवेयरनेस बढ़ के CAPF की प्रिपेयर करने वाले बच्चे कम नजर आ सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ 25 का UPC सिविल सर्विसेज का, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने जो एलिजिबल है उन्होंने CAPF का एग्जाम दिया है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बात ध्यान में रखो। उसके बाद अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो चेंजिंग पैटर्न, चेंजिंग पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में जो पहले बताया कि साइंस जो है कुछ सेक्शंस, कुछ रीजन्स ऐसे है या फिर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ऐसे है उनका साइंस बहुत अच्छा होता नहीं है, जिनका क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड मैथ रीजनिंग ज्यादा अच्छा होता नहीं है, कंप्यूटर ICT ज्यादा उनका अच्छा होता नहीं है, तो उनको इस पेपर में डिफिकल्टी आ सकती है। वर्सेस जिन लोगों का साइंस अच्छा है, जिन लोगों का ICT अच्छा है, जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है, उनको एक अलग बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, जो कि UPC सिविल सर्विसेज का CSAT का प्रिपेयर करते हैं उनको यहाँ पे तो चेंजिंग फैक्टर जो है, चेंजिंग पैटर्न है, वो भी काफी मायने रखता है। तो एक बार सिर्फ प्रीवियस को 4-5 साल से वैकेंसीज कितनी थी और कट ऑफ क्या था इसका जस्ट एक ग्लांस दे दूंगा। तो देखो 2020 में 210 वैकेंसी थी, तब 117.34 कट ऑफ देखने को मिला था। जब 2021 में सबसे कम वैकेंसीज थी 171, तब सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने को मिला है और वो था 138 राइट। ये सबसे आज तक का ज्यादा कट ऑफ है, मतलब रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए 2022 में 223 वैकेंसी थी, तब जाके कट ऑफ 135 चला गया था। मतलब यहाँ पे वैकेंसीज कितनी बड़ी है, ऑलमोस्ट एक 52 वैकेंसीज बड़ी है, लेकिन कट ऑफ सिर्फ कितने 3 नंबर से कम आया है, ये बात ध्यान में रखो। इसीलिए डिफिकल्टी ऑफ पेपर ऑल्सो मैटर्स। अगर हम 2023 की बात करें तो 359 जो वैकेंसीज थी, जिस बार 357 ऑलमोस्ट सेम है, तब कट ऑफ आया था 118.85 और 2024 में जब 515 वैकेंसीज थी कट ऑफ 97.4। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 20 जो मार्क्स है वहां पे कट ऑफ का ड्रॉप देखने को मिला था। और सडन यहाँ पे ड्रॉप दो चीजों की वजह से देखने को मिला था कि ऑलमोस्ट 150 वैकेंसीज थी, ज्यादा थी, और पेपर की डिफिकल्टी थी बहुत ज्यादा थी। इसलिए दो चीज को लेकर 20 नंबर तक
20 मार्क्स तक कट ऑफ कम आया था। अब इस बार जब हम कट ऑफ प्रिडिक्शन की बात करेंगे तो दो चीजें इस बार ध्यान में रखनी चाहिए। 2024 का अगर कंपैरिजन करते हैं तो 150 वैकेंसीज जो है तो कम है दिस टाइम, और पेपर का डिफिकल्टी थोड़ा ज्यादा है, डिफिकल्टी एज कंपेयर टू 2024। इन जनरल काफी डिफिकल्ट है, लेकिन 24 का भी काफी डिफिकल्ट पेपर था, तो उस हिसाब से थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ता है। डिफिकल्टी बढ़ने की वजह से कट ऑफ थोड़ा कम आना चाहिए, जो था 94 उससे कम आना चाहिए, लेकिन वैकेंसीज कम होने की वजह से ये कट ऑफ बढ़ सकता है। तो मुझे ऐसा यहां पे लग रहा है कि कट ऑफ विल बी अराउंड 97 ±5, राइट। 97 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। तो जिनके इसके आसपास नंबर बन रहे उसमें 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हर साल ऐसे रहते हैं कि जहां पे थोड़ा डाउट रहेगा, थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, कि कुछ जो यूट्यूबर्स है या फिर कुछ लोग हैं वो अलग इंस्टीट्यूट्स है वो अलग आंसर दे रहे, कुछ अलग आंसर्स दे रहे, तो उसकी वजह से मार्जिन मैंने थोड़ा ज्यादा रखा है। लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है दिस इज अराउंड 97 ±5, इसके बीच में कट ऑफ रहना चाहिए, ऐसी आशा करता हूं। और जिन लोगों का इसके आसपास, मैं तो बोलूंगा जिनका 90 बन रहा है, 90 प्लस जिनका बन रहा है, ओपन जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिजिकल स्टार्ट करना चाहिए। डोंट टेक योर चांसेस। वो कैसा प्रिपेयर करना है क्या उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो थोड़ा मसल स्ट्रेंथनिंग कीजिए, इंजुरीज अवॉइड कीजिए, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या मिस्टेक्स करते हैं सब कि इनिशियल फेज में ज्यादा रनिंग करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, वैसा नहीं करना है। आपके हेल्थ के हिसाब से, आपकी कॉम्पिटेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा एक्सपर्ट से जान लीजिए कि आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट ईयर जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए यूपीएससी मेड सिंपल, जहां पे एक मेंटरशिप लेके आ रहा है 2026 के लिए, ये ईयर अराउंड पूरे साल तक चलने वाला ये मेंटरशिप रहेगा। वहां पे मैं खुद और मेरे साथ जिन्होंने सीएपीएफ का कुछ सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों ने इसके इंटरव्यू दिए, जो प्रीवियस सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स है, ऐसे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे और एक साल में आपको ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। So thank you very much friends and all the very best. If you need anything, any assistance, any guidance, numbers are there, you can call on that numbers. आप वहां पे फोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, और अपना जो चैनल है टेलीग्राम का यूपीएससी मेड सिंपल वो ज्वाइन कीजिए, वहां पे अगले अपडेट्स वगैरह सब मिलेंगे। थैंक यू।